हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का जो चैप्टर 6 है वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग है कचरे का प्रबंधन करना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी टाइम यू सी ए गार्बेज हीप यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वेयर द गार्बेज कम्स फ्रॉम। आप लोगों ने अक्सर आते जाते अपने शहर में भी देखा होगा कि कई जगह पर गार्बेज यानी गंदगी का, कूड़े कबाड़ का ढेर, हीप मीन्स होता है ढेर लग जाना। तो उसको देखकर आपके भी मन में आश्चर्य होता होगा, वॉन्डरिंग मीन्स आश्चर्य होना, कि भाई ये आखिर गार्बेज आता कहाँ से इतना ज़्यादा, वेयर डज इट गो, मतलब और कहाँ चला जाता है। हमारे घरों में निकलता है कूड़ा, फिर उसे कहाँ ले जाकर फेंक देते हैं। मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स। हम लोग अपने चारों तरफ जो भी कूड़ा करकट देखते हैं, ज़्यादातर कूड़ा करकट कौन बनाता है, कौन पैदा करता है? हम ह्यूमंस, ह्यूमन बींग मतलब इंसान। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम आवर हाउस होल्ड्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, प्ले ग्राउंड, स्कूल एक्सेट्रा। हर दिन मतलब हजारों टन कूड़ा, वेस्ट मीन्स कचड़ा, कूड़ा जो है हम सब के घरों से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, प्ले ग्राउंड से, हमारे स्कूल से जो भी कचड़े निकलते हैं वो लगभग हजारों टन रोज निकलते हैं। द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर्स, ब्रोकन ग्लास, मेटल और प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स। जो हमारे घरों से या ऑफिसों से कूड़ा करकट निकलता है उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं? पेपर होता है, ठीक, टूटे फूटे ग्लास होते हैं, लोहा होता है, प्लास्टिक का सामान होता है, सब्जी और फलों के छिलके होते हैं, एंड लेफ्ट ओवर फूड, और जो खाना बच जाता है हम नहीं खाते हैं वो हम कूड़े में फेंक देते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, हॉर्स, कैमल एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस। इसके अलावा हमारे आसपास रहने वाले ये जो जानवर हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स, वो भी हमारे आसपास कूड़ा फैलाते हैं, ठीक है। In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging। भाई क्या हुआ कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे भाई पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो इंडस्ट्री बढ़ी, फैक्ट्रियाँ बढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया, तो ये इस तरह से पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, कूड़े करकट बढ़ने लगे। द गार्बेज हैज बिकम ए हजार्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट। हजार्ड का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। जो ये कूड़ा करकट है ये हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए और हमारे इन्वायरमेंट यानी वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है, हानिकारक है। इट पॉल्यूट्स द एयर, हवा को भी प्रदूषित करता है। द वाटर बॉडीज एंड द लैंड, हवा को भी प्रदूषित करता है, जमीन को भी करता है और पानी को भी ये प्रदूषित करता है कूड़ा करकट। इट बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, मॉस्किटोज, फ्लाई, रैट दैट कॉज डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, टाइफाइड, कॉलेरा एंड प्लेग। अब जहाँ कूड़ा करकट होता है वहाँ पर क्या होगा? जर्म्स बढ़ेंगे, मॉस्किटो बढ़ेंगे, फ्लाइज बढ़ेंगे, मक्खियाँ और चूहे भी बढ़ेंगे, तो उनसे कई तरह की बीमारियाँ फैलेंगी। इन सब से कौन कौन सी बीमारी होती है देखिए, लाइन बाय लाइन दिया है, डिसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा और प्लेग। इट आल्सो काजेज फाउल स्मेल, फाउल मीन्स होता है गंदा, स्मेल माने महक। ये जो कूड़ा करकट है बहुत गंदी स्मेल देता है। It is important not to throw waste material in open areas like outside our homes, house, on the streets, roads, parks। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कूड़ा करकट या वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से निकल रहा है उसे हम अपने घर के बाहर ना फेंकें, रोड पर ना फेंकें, पार्क में ले जाकर ना फेंक दें। ये बहुत ही बैड हैबिट है भाई। ऐसा अगर कोई करता है तो अभी छोड़ दे, और अगर आप नहीं करते हैं तो कमेंट करके बताइए भाई। द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर, वेस्ट मटेरियल भी दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
ऐसे वेस्ट जो मतलब अपने आप जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी आगे पढ़ते हैं तो देखिए समझ में आएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एग सेल्स, पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स। सूखी पत्तियाँ, फल और सब्जियों के छिलके, जो अंडों का टुकड़ा होता है सेल, और पेपर या फिर जो खाना आपने बच गया फेंक दिया, ये सबको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय डंपिंग देम इन ए पिट। इस वेस्ट मटेरियल को जिसका नाम लिया गया, अगर इसे पिट माने होता है गड्ढे में भर के ढक दिया जाए तो ये एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। द पिट इज कवर्ड विथ सॉयल एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। गड्ढे में भरकर उसे मिट्टी से ढक देते हैं और कुछ दिनों बाद ये सब सड़ कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंपोस्ट में। कंपोस्ट मीन्स होता है खाद, पौधों को दिया जाता है ना। इट कैन बी यूज एज मैन्योर। मैन्योर का मतलब भी खाद ही होता है। तो ये जो कंपोस्ट है इसे खाद की तरह हम यूज कर सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। इससे क्या होगा कि भाई कूड़े करकट की कुछ मात्रा तो घट जाएगी, ऐसे तो बहुत कूड़ा करकट निकल रहा है। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस दैट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। पहले, अब तो कम है, पहले के समय में गाँव में जो बायोफ्यूल यूज होता था, बायोगैस, वो क्या होता था, जो एनिमल और प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता था उससे ये बायोगैस बनाते थे और एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते थे। जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज कन्वर्टेड विद सॉयल इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कि ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज कन्वर्टेड विद सॉयल इन रूरल एरियाज, मतलब कंपोस्ट के फॉर्म में गांव में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़ा सा गड्ढा खनकर उसमें जो है सारा वेस्ट मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल वाला होता है उसे डलकर मिट्टी से ढक देते हैं और कुछ दिन बाद वो कंपोस्ट बन जाता है। बट दिस काजेज हेल्थ हजार्ड। इससे लेकिन क्या होता है कि कुछ न कुछ हमको नुकसान भी हो सकता है। इन सिटीज द टॉयलेट वेस्ट गोज टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स थ्रू पाइप्स। और शहरों में क्या होता है कि जो भी टॉयलेट का वेस्ट मटेरियल है वो पाइप के थ्रू होकर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक चला जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे अलग निकाल लिया जाता है और जो पानी बच जाता है उस पानी को सिंचाई के लिए, इरिगेशन मीन्स सिंचाई के लिए यूज किया जाने लगता है। अब सेकेंड वन क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नेल्स, पॉलिथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिन्स, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेज, chemicals and construction materials from building, bridges, roads, etc. ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं जिनका नाम अभी लिया हमने, उन्हें आप यूजफुल सब्सटेंसेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, काम आने लायक चीज़ों में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बट मस्ट ऑफ इट इज रिसाइकलेबल। लेकिन इनको रिसाइकल किया जा सकता है, इनको गलाकर या फिर से कुछ नई चीज़ बनाई जा सकती है इनसे। रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से ऐसे मटेरियल्स को सेपरेट करना, अलग करना जो यूज करने लायक हैं, और फिर उनको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में। पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड टू मेक न्यूज प्रिंट, टॉयलेट पेपर एक्सेट्रा। जो पेपर है उससे भाई आप न्यूज पेपर छापने के लिए पेपर बना सकते हैं, टॉयलेट पेपर उससे बनाया जा सकता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन आल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू यूजफुल आइटम्स। जैसे लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ग्लास है, उनको गला कर हम अपने काम की नई चीज़ें बना सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इन्वायरमेंट में भी, प्रकृति में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने आप जो है
रिसाइकल्ड होती रहती हैं नेचर में भी। कैसे? इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। उस प्रोसेस से क्या होता है कि कूड़े कचरे की मात्रा में कुछ कमी आती है। इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन एक्सेट्रा। इसके रिसाइकलिंग प्रोसेस से क्या फ़ायदा हुआ कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सामान जैसे लकड़ी, वाटर, पानी या लोहा, ये सब तो नेचुरल सब्सटेंसेज है ना। अगर हम इसको रिसाइकल करते हैं तो इससे हमको फ़ायदा ही हो रहा है और वेस्ट के मात्रा में भी कमी आएगी। इट रिड्यूसेज पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी घटेगा। एंड इट सेव्स एनर्जी, और इससे हमारी ऊर्जा भी बचेगी। तो कहने का मतलब जो रिसाइकलिंग किया जा सकता है प्रोडक्ट्स को, उन्हें हमें सेपरेट कर लेना चाहिए गार्बेज से। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट, कैसे हम वेस्ट मटेरियल रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कुछ मेथड दिए गए हैं। पहला, कैरी ए क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। हम लोगों को मार्केट जाते समय अपना खुद का एक कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए, झोला, और जो सामान हो उसमें लेके आना चाहिए, ताकि प्लास्टिक बैग हम लेके ही ना आए। जब भाई हम कपड़े वाला सामान या बैग लेके जाएंगे तो सारा सामान हमारे झोले में आ जाएगा, तो हमको पॉलीथीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, मैन्योर बना लीजिए। तीसरा, यूज एनर्जी इफिशिएंट लाइट बल्ब्स। हमें क्या करना चाहिए, जिससे एनर्जी बचे ऐसे ही बल्ब्स को यूज करना चाहिए। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वेस्ट ना हो, कम से कम वेस्ट हो और हमारा काम भी हो जाए। तो इस तरह के बल्ब्स हमें घर में यूज करना चाहिए। और किस तरह से आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, आपको यहाँ 2 पॉइंट्स लिखने हैं और कमेंट करके भी बताना है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब देते हैं। एडॉप्ट द फॉलोइंग स्लोगन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये जो स्लोगन है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीथिंक, इसे आपको डेली इस स्लोगन को बोलना चाहिए अपने जीवन में, या इसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। क्या क्या? रिड्यूस, सबसे पहले तो हमें कूड़ा करकट कम से कम निकले, ऐसा काम करना चाहिए। चलिए, जो कूड़ा करकट निकला अब उसमें से हमको देखना है कि क्या क्या रीयूज होने लायक है, फिर से क्या क्या चीज़ें यूज होने लायक हैं, उसे अलग करना चाहिए। उसके बाद जो वेस्ट बच गया उसे हमें स्क्रैप डीलर को बेचना चाहिए, उसमें से छांट कर जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, फिर से कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिनसे। और लास्ट है रीथिंक, और हमें बार बार नए सिरे से सोचना चाहिए कि आखिर इतना कूड़ा करकट हमारे घरों से क्यों निकल रहा है, कम से कम कूड़ा करकट निकले, ये हमें करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इस स्लोगन को कमेंट करके बताते हैं। अभी जो स्लोगन दिया गया उससे देखते हैं अब कितने लोग आंसर दे पाते हैं कमेंट में बिना देखे। डू यू नो, कबाड़ से जुगाड़ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स एंड ट्रेन्स पीपुल इन क्रिएटिंग यूजफुल एंड ब्यूटीफुल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। कबाड़ से जुगाड़ एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग? कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल से यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए वेस्ट मटेरियल्स को यूज करके इन लोगों ने कई घर को डेकोरेट करने वाली चीज़ें बनाया है, यूजफुल चीज़ें बनाया है। एक और बात, कनक क्लासेज पर आपके काम के बहुत से वीडियो हैं। आप क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तक के भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने काम का वीडियो ढूंढकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे मोस्ट सिटीज, टाउन्स, विलेजेज एंड कंट्रीज फेस द चैलेंजेज ऑफ हैविंग ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, सेपरेटिंग रीयूजेबल आइटम्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट। आज के समय में बहुत से शहर, जो बड़े छोटे सभी शहर, गांव और देश भी इस बात का चैलेंज फेस कर रहे हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे इतने ज़्यादा वेस्ट को हम पहले तो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करें, कैसे उसमें से रीयूजेबल आइटम्स को अलग करें, और कैसे जो बच गया वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें, ख़त्म कैसे करें।
तो डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल, डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है कूड़े को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, इसका ये मतलब हुआ। मतलब कूड़े करकट का निपटारा कैसे करें भाई, इससे छुट्टी कैसे मिले। इन अर्लियर टाइम्स द पॉपुलेशन वाज लो एंड देयरफॉर द वेस्ट वाज वेरी लिमिटेड। पहले क्या था कि भाई जनसंख्या कम थी तो कूड़ा करकट भी कम निकलता था। इट वॉज थ्रोन अवे इन वैकेंट स्पेसेज अवे फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। और लोग क्या करते थे कि इधर उधर भाई कहीं खाली जगह पर ले जाकर फेंक देते थे, घर से कुछ दूरी पर या ऑफिस से या फैक्ट्री से कुछ दूरी पर। बट नाउ देयर आर हार्डली एनी वैकेंट प्लेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शंस। लेकिन आज के समय में क्या हो गया कि अब तो खाली जगह मिल ही नहीं रहा है भाई, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो घर बनते जा रहे हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें, नई फैक्ट्री बनते जा रहे हैं खाली जगह पर। हेंस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो कूड़े करकट की मात्रा बढ़ती जा रही है। इट इज प्रूविंग टू बी ए थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर बॉडीज एंड एयर। और ये अब स्पष्ट हो चुका है कि अगर इस कूड़े करकट का कुछ सही ढंग से हमने मैनेजमेंट नहीं किया तो अब हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है ये कूड़ा करकट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। कई तरीके हैं जिससे हम वेस्ट को, जो वेस्ट मटेरियल है, खराब चीज़ें हैं, उनको डिस्पोज कर सकते हैं। दे आर लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रायर्स। ठीक है, जैसे भाई क्या होता है, ज़मीन खोद कर उसके अंदर भर दिया जाए या फिर कूड़े को जला दिया जाए जैसा कि जापान में जनरली होता है, या फिर रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट, और खाद बनाकर। यहाँ ट्रस मीन्स भी कचरा ही होता है, ठीक है। फिर अब देखिए, बट ईच मेथड हैज सम डिसएडवांटेज। लेकिन इन सभी मेथड के कुछ न कुछ नुकसान भी है, ठीक है। फायदा भी हुआ लेकिन कुछ नुकसान भी है। क्या? द लैंड फिल्स रिक्वायर प्लेसेज। अब जमीन खोद कर गाड़ने के लिए हमको जगह की जरूरत पड़ेगी। वंस फील्ड न्यू साइट आर रिक्वायर्ड। एक बार आप उस जगह को भर दिए तो अब नई जगह फिर चाहिए आपको लैंडफिल में। द वेस्ट कैन बी बर्न बट इट पॉल्यूट्स द एयर एंड हार्म्स द सराउंडिंग्स। कूड़े को हम जला तो सकते हैं लेकिन क्या होगा, उससे पोल्यूशन बढ़ेगा एयर में और हमारे चारों तरफ भाई नुकसान पहुंचाएगा। ऑल मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर कॉस्टली एंड द गवर्नमेंट्स हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेस्ट डिस्पोजल। कोई भी मेथड आप यूज करोगे डिस्पोजल का, उसमें बहुत खर्च लगता है, बहुत महंगा है, और गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा केवल इस वेस्ट मैनेजमेंट में या वेस्ट को डिकम्पोज करने में ही खर्च हो जाता है। हेंस वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट एंड रिसाइकल आइटम फ्रॉम द वेस्ट। इसलिए हम लोगों को पहले तो कम से कम कूड़ा निकले घर से, ऐसा करना होगा। दूसरा, उसमें से जो भी रिसाइकल वाले आइटम है उन्हें भी हमें अलग करना पड़ेगा। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। और जितने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, आइटम्स हैं, उनको हमको कंपोस्ट में बदलना ही पड़ेगा। वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट। हमें वेस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कूड़े करकट को। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटिल स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हर एक इंसान को कि हम कहीं पर भी कूड़ा ना फेंक दें, ना थूकें सड़कों पर इधर उधर, ना हर जगह खड़े होकर जो है बाथरूम करने लगे, ठीक है। इन चीज़ों को केयर करना है। पीपल शुड बी इनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज। हमें क्या चाहिए कि भाई रूरल एरियाज में जगह जगह टॉयलेट्स बनाए जाएं। इन अर्बन एरियाज मोर टॉयलेट्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। और शहरों में भी और ज़्यादा टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रिक्ट लॉ टू मेंटेन क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेज। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई पब्लिक वाले स्थानों पर साफ सफाई रहे, इस बात का ध्यान रखे। सिंगापुर लॉ क्या नियम है भाई?
Littering and spitting in public places is severely punished in Singapore. अगर कोई सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है इधर उधर या थूक रहा है, स्पिट मीन्स होता है थूकना पब्लिक प्लेस पर, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है. पीपुल हु लिटर पब्लिक प्लेसेज आर फाइंड मेड टू क्लीन पब्लिक रोड्स और पब्लिक प्लेसेज एज ए पनिशमेंट. अगर किसी को भी कूड़ा फेंकते देख लिया जाए, थूकते देख लिया जाए, तो उन्हें सज़ा मिलती है क्या कि आप अब रोड चलिए साफ करिए, या फिर पब्लिक प्लेस कहीं ले जाकर वहाँ पे सफाई का काम करवाते हैं. तो ये लॉ है वहाँ का. तो आई होप कि जो लोग ऐसा गलती करते थे अब सावधान हो जाएंगे, कहीं इंडिया में भी ये लॉ ना लागू हो जाए. बी अलर्ट एवरीवन. इंडिया प्रोड्यूसेज अबाउट 0.2 to 0.6 kg ऑफ गार्बेज पर हेड पर डे. बाप रे, देख रहे हैं इंडिया में हर एक घर से या हर एक व्यक्ति के नाम से समझिए, हर एक व्यक्ति का इसमें रोल है कि इतना 0.2 से 0.6 kg, लगभग आधा किलो कूड़ा हर आदमी हर दिन प्रोड्यूस करता है, निकालता है, फैलाता है. इन सम एरियाज ए वैन और ए स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम होम्स ऑफिसेज. कुछ एरिया में आपने देखा होगा गाड़ियां आती हैं, वैन आती है कूड़ा करकट कलेक्ट करने के लिए घर से, ऑफिस से. द डस्टबिन एट रोड साइड्स आर आल्सो इम्पिटेड इनटू गार्बेज ट्रक्स एंड टेकन टू लैंडफिल्स. और जगह जगह पर जो डस्टबिन वगैरह होते हैं सड़क के किनारे, उनसे भी कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है ट्रकों में और फिर उसे लैंडफिल के लिए ले जाया जाता है. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण की रक्षा करें. लेट अस रिड्यूस द वेस्ट, लिव इन हार्मनी, कोऑपरेट विद अदर्स एंड फॉलो आवर ड्यूटी टू मेंटेन क्लीन एंड ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स. हमें चाहिए कि हम कम से कम कूड़ा करकट प्रोड्यूस करें. हमें प्यार से रहना चाहिए मिलकर, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए. और समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमारी जो ड्यूटी है उसे फॉलो करते हुए हमें अपने चारों तरफ सफाई और सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए. डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम. डॉक्टर मेहता केशवपुरम में रहते हैं. ही स्पेंड हिज मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स इन द पार्क. वो सुबह और शाम पार्क में जाते हैं. ही हैज बिल्ट ए टीम ऑफ चिल्ड्रेन वॉलंटियर्स who help him in cleaning the park, planting trees, maintaining the swings, etc. उन्होंने अपने आसपास के मोहल्ले के बच्चों को लेकर एक वॉलेंटियर टीम बनाया है. वॉलेंटियर क्या होते हैं? ऐसे लोग जो बिना कुछ पैसा लिए मतलब अपनी इच्छा से काम करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ वो जाते हैं पार्क में, सफाई का काम करते हैं, पौधे लगाते हैं, वहाँ जो झूले वगैरह लगे हैं उनको सही कराने में हेल्प करते हैं. His effort have converted a dirty and barren park into a lush green meeting place for the young and the old. उनका यह प्रयास से जो पार्क बहुत डर्टी और बैरन मीन्स बिल्कुल उजड़ा चमन लगता था, अब वहाँ पर हरियाली हो गई है. वहाँ बच्चे और बुजुर्ग आते हैं और बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर एंजॉय करते हैं. द फ्लावर्स एड टू द ब्यूटी ऑफ द पार्क. और जो वहाँ फूल लगा दिए गए हैं, पौधे लगा दिए गए हैं, उससे पार्क की खूबसूरती और बढ़ जाती है. एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट्स द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन्स इन द पार्क. और पार्क में जो डस्टबिन लगे हैं वहाँ पर रोज गार्बेज वैन आती है और सारा कूड़ा लेके चली जाती है. डॉक्टर मेहता बिलीव्स डू व्हाट यू कैन टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट. डॉक्टर मेहता कहते हैं, उनका विश्वास है कि हमें वो सारे काम करने चाहिए जिससे हमारा जो अर्थ है, धरती है, वो कूड़े करकट से बचा रहे. द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज टू डू नथिंग. अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी. एवरी लिटिल इफर्ट काउंट्स. हर एक छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े आदमी, सबका प्रयास मायने रखता है. अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम अपने चारों तरफ सफाई देखेंगे. एक्सरसाइज में समथिंग टू डू देखिए. पहले का है बायोगैस, सेकेंड वन इज बोथ, थर्ड वन इज बोथ,
यहाँ मीनिंग समझ रहे होंगे आप लोग। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन, दोनों की जिम्मेदारी है। इट इज़ ईजी टू रिसाइकिल प्लास्टिक एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स बोथ, मतलब प्लास्टिक को और फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स को रिसाइकिल करना आसान है, तो इसीलिए बोथ आंसर हो गया। बोथ मीन्स दोनों। कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिटेच। डीचेस मीन्स होता है खाई, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बचा है, फालतू है, वेस्ट है, तो खाइयों को पाटने में उसकी मदद ली जा सकती है, गड्ढों को भरने में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो मैं केवल जो जो यूज होगा वो बता दे रहा हूँ। ह्यूमन वेस्ट इन ओपन फील्ड्स मस्ट बी कन्वर्टेड विथ सॉयल इन रूरल एरिया। रिसाइकलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द environment. Biodegradable waste can be used to make compost. Waste disposal is important to keep our surroundings clean. The 4Rs, जो ऊपर 4 चीज़ें बताई दी गई थी स्लोगन, उसे 4Rs कहते हैं। टू रिड्यूस वेस्ट आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीथिंक। कई लोग कमेंट करके भी बताएं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैच द फॉलोइंग है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेज। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूसेज वेस्ट एंड रिसाइकलिंग विल बेनिफिट एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। आगे क्वेश्चन आंसर है, आपके टीचर इनका आंसर लिखाएंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। मैं वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड। यहाँ देखिए क्रॉसवर्ड गेम पजल दिया हुआ है। टू यूज़ समथिंग अगेन, तो टू यूज़ समथिंग अगेन तो उसका बनेगा री यूज इस तरफ, ठीक है। सेकेंड, टू गिव अवे समथिंग टू समवन, तो रिसाइकल। रिसाइकल वाली चीज़ें हम स्क्रैप डीलर को, कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। समथिंग यूजलेस, तो ट्रैश, जो यूजलेस है वही कूड़ा है। कन्वर्टिंग ए यूजलेस आर्टिकल टू ए यूजफुल वन, सॉरी यहाँ रिसाइकल होगा 2 में, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर होगा डोनेट। टू गिव अवे समथिंग टू समवन, उसे कहेंगे डोनेट, जो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। कूड़े में ना फेंक कर, हमारे पुराने कपड़े हों उसे साफ करके प्रेस करके हम किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसके पास कपड़े ना हो। ए बैग कैन बी यूज्ड अगेन, कौन सा बैग यूज किया जा सकता है दोबारा? क्लॉथ बैग। 6, ए डैश बकेट कैन बी रिसाइकिल्ड, बताइए। प्लास्टिक बैग, देख रहे हैं 6 वाला, प्लास्टिक बैग, बकेट जो है, बकेट मीन्स होता है बाल्टी, उसे फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ए आर रहमान हैज बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। ए आर रहमान बहुत बड़े म्यूजिशियन है, आपको पता होगा, और अपने म्यूजिक की वजह से ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। व्हाट वुड बी योर कंट्रीब्यूशन, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? इफ़ यू आर मेड एन इंचार्ज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन योर स्कूल, अगर आपको आपके स्कूल का वेस्ट मैनेजमेंट का मैनेजर बना दिया जाए, इंचार्ज बना दिया जाए, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी या आप क्या करेंगे, उसे आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ समथिंग टू डू में कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके जनरल नॉलेज पर बेस्ड। आप पढ़िए इन क्वेश्चंस को और उनका आंसर कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम इन कनक क्लासेस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नए वीडियोज पाने के लिए।